मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए गया। जब हम दुश्मन के सामने खड़े हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। एक गिरोह आपके साथ खड़ा हुआ और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुकाबले में डटा रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हमराही गिरोह के साथ एक रुकू और 2 सजदे किए। उसके बाद यह लोग उस गिरोह की जगह चले गए जिसने नमाज नहीं पढ़ी थी। जब वह आए तो आपने उनके साथ भी एक रुकू और 2 सजदे अदा किए और सलाम फेर दिया। फिर उनमें से हर आदमी खड़ा हुआ और अपने अपने पूरे किए एक एक रुकू और 2 सजदे। अलग अलग हदीसों से पता चलता है कि डर की नमाज को अदा करने के 17 तरीके हैं, लेकिन इमाम इब्ने कथीर ने तमाम हदीसों का जायजा लेने के बाद लिखा है कि बुनियादी तौर पर इसकी अदायगी के 6 तरीके हैं। हालात और जरूरत के मुताबिक जो तरीका ठीक हो उसे इख्तियार कर लिया जाए। जमहूर उलमा ने इसकी मशरूयत पर इत्तिफाक किया है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ही की एक रिवायत में इस कदर इजाफा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुश्मन इससे ज्यादा हो तो पैदल और सवार जिस तरह भी मुमकिन हो नमाज पढ़ें। लड़ाई की तेजी के वक्त एक रकअत भी अदा की जा सकती है, बल्कि इशारों से अदा करना भी जायज है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहज़ाब की जंग से वापस हुए तो हमसे फरमाया कि हर आदमी बनु कुरैज़ा के कबीले में पहुंचकर नमाज पढ़े। कुछ लोगों को असर का वक्त रास्ते में ही आ गया तो उन्होंने कहा जब तक हम वहां न पहुंचेंगे नमाज न पढ़ेंगे। लेकिन कुछ कहने लगे हम अभी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मकसद नहीं था। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का बयान किया तो आपने किसी पर नाराजगी जाहिर न की। कुछ सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का यह मतलब लिया कि रास्ते में किसी जगह पर पड़ाव किए बगैर हम जल्दी पहुंचे। उन्होंने नमाज कज़ा न की और उसे सवारी पर ही अदा कर लिया, जबकि दूसरे सहाबा ने आपके फरमान को जाहिर पर माना कि अगर हुक्म के मानने में नमाज देर से भी अदा होती तो हम गुनहगार नहीं होंगे। चुनांचे दोनों गिरोहों की नियत ठीक थी, इसलिए कोई भी बुराई के लायक नहीं ठहरा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सूरह नज़्म तिलावत की तो सजदा फरमाया। आपके साथ जो लोग थे उन सब ने सजदा किया, एक बूढ़े आदमी के अलावा कि उसने एक मुट्ठी भर ककड़ियां या मिट्टी लेकर अपनी पेशानी तक उठाई और कहने लगा मुझे यही काफी है। उसके बाद मैंने उसे देखा कि वह कुफर की हालत में मारा गया। तिलावत के सजदे ज्यादातर इमामों के नजदीक सुन्नत है। कुरान करीम में अलग अलग जगहों पर तिलावत के 15 सजदे हैं और तिलावत के सजदे में यह दुआ पढ़नी चाहिए, सजदा वजही अलिलजी खलकहू व शक्का समहू व बसरहू बेहौलेही व कुव्वतिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सूरह नज़्म की तिलावत फरमाई तो मुशरिक इस कदर डरे कि मुसलमानों के साथ वे भी सजदे में गिर गए। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि सूरह सौद का सजदा जरूरी नहीं है, अलबत्ता मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते देखा है। निसाई में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौद के सजदे के बारे में फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का यह सजदा तौबा के लिए था और उनकी पैरवी में हम शुक्रवार के तौर पर सजदा करते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़्म में सजदा फरमाया, जो अभी अभी अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में गुजर चुकी है। इस रिवायत में इतना इजाफा है कि आपके साथ उस वक्त मुसलमान, मुशरिकों, जिनों और इंसानों ने सजदा किया। इमाम बुखारी का मानना यह है कि किसी परेशानी की वजह तिलावत का सजदा और उसका तरीका से सजदा तिलावत वजू के बगैर किया जा सकता है, लेकिन इमाम साहब का यह इस्तिदलाल सही नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है। जद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह नज़्म तिलावत की तो आप हजरात ने उसमें सजदा नहीं फरमाया। सजदा न करने की कई वजहों का इम्कान है, बेहतर बात यह है कि जायज होने के लिए ऐसा किया गया है, यानी इसका छोड़ना भी जायज है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने इज़्ज़ा समाउन शक्कत पढ़ी तो उसमें सजदा किया। उसके बारे में उनसे पूछा गया तो कहने लगे कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें सजदा करते न देखता तो मैं भी सजदा न करता। कुछ लोग नमाज में सजदे की आयत की तिलावत बुरा मानते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एतराज की यही वजह थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब से इस एतराज की किली खुल गई। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्हीं ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने सजदे वाली सूरत तिलावत फरमाते तो आप सजदा करते और हम भी सजदा करते, यहाँ तक कि हमें से किसी को अपनी पेशानी रखने के लिए जगह न मिलती थी। इसका मतलब यह है कि सजदा तिलावत की अदायगी फौरन जरूरी नहीं, इसे बाद में अदा किया जा सकता है। अगर हालात ऐसे हो कि सजदे के लिए गुंजाइश न हो तो उसे बाद में भी अदा किया जा सकता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात की नमाज के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि रात की नमाज 2-2 रखते हैं और अगर तुम्हें से किसी को सुबह होने का डर हो तो वे एक रकत और पढ़ ले, वे उसकी नमाज को वित्र बना देगी। वित्र की नमाज मुस्तकिल एक नमाज है जो इशा के बाद फजर तक रात के किसी हिस्से में पढ़ी जा सकती है। इसे तहज्जुद, क़यामुल लैल और तरावीह भी कहा जाता है। इसकी कम से कम 1 रकत और ज्यादा से ज्यादा 13 रकत हैं।
ज्यादातर इमामों के नजदीक वित्र की नमाज सुन्नत है, जिस पर जोर दिया गया है। इस हदीस से दो बातें साबित होती हैं। एक यह कि रात की नमाज दो दो रकत करके पढ़ना चाहिए, दूसरी यह कि वित्र की एक रकत पढ़ना भी साबित है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज 11 रकअतें पढ़ा करते थे। रात के वक्त आपकी यही नमाज थी। इस नमाज में सजदा इस कदर लंबा करते कि आपके सर उठाने से पहले तुम में से कोई 50 आयतें तिलावत कर लेता है, और फज की नमाज से पहले 2 रकअतें सुन्नत भी पढ़ा करते, फिर अपनी दाई करवट लेट जाते, यहाँ तक कि अजान देने वाला आपके पास नमाज की खबर के लिए जाता तो उठ जाते। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान या रमजान के अलावा कभी 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। अलबत्ता बाज वक्तों में 13 रकअतें पढ़ना भी साबित है, जैसा कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया है। नीज सुबह की सुन्नतें अदा करके दाई तरफ लेटना भी सुन्नत है, क्योंकि आप अच्छे कामों में दाई तरफ को पसंद फरमाते थे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रात के हर हिस्से में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज अदा की है, मगर आखिर में आपकी वित्र की नमाज आखिर रात में होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग हालतों के मुताबिक अलग अलग वक्तों में वित्र अदा किए हैं। शायद तकलीफ और मर्ज में पहली रात में, सफर की हालत में, बीच रात में, और आम अमल आखिर रात में पढ़ने का था। अलबत्ता उम्मत की आसानी के लिए इशा के बाद जब भी मुमकिन हो वित्र अदा करना जायज है। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तुम रात की आखिरी नमाज वित्र को बनाओ। इस रिवायत से पता चलता है कि वित्र की नमाज को सबसे आखिर में पढ़ना चाहिए। इसके बरखिलाफ वित्र के बाद 2 रकअत बैठकर अदा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों से साबित नहीं, जैसा कि इस बात पर कुछ लोगों का अमल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम रात की सबसे आखिरी नमाज वित्र को बनाएं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होकर वित्र पढ़ लिया करते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि वित्र की नमाज वाजिब नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसे सवारी पर अदा न किया जाता। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उनसे पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज की नमाज में कुनूत पढ़ी है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर पूछा, क्या रुकू से पहले आपने कुनूत पढ़ी थी? उन्होंने कहा, रुकू के बाद थोड़े दिनों के लिए। इस हदीस में वित्र के कुनूत का जिक्र नहीं, बल्कि कुनूत नाजिला का जिक्र है। शायद इमाम बुखारी ने यह कयास किया हो कि जब फर्ज नमाज में कुनूत पढ़ना जायज हो तो वित्र में और ज्यादा जायज होगा। कुनूते कब पढ़ा जाए, इसके बारे में निसाई में वजाहत है कि वित्रों में कुनूत रुकू से पहले है, और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक कुनूते नाजिला रुकू के बाद है। अगर कुनूते वित्र में दीगर दुआएं भी शामिल कर ली जाएं तो उसे भी रुकू के बाद पढ़ना चाहिए, वरना कुनूत वित्र रुकू से पहले है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उनसे कुनूत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेशक कुनूत पढ़ी जाए। फिर पूछा गया कि रुकू से पहले या रुकू के बाद? उन्होंने कहा, रुकू से पहले। फिर जब उनसे कहा गया कि फला आदमी तो आपसे नकल करता है कि आपने रुकू के बाद फरमाया है, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो बोले, वे गलत कहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 1 महीना रुकू के बाद कुनूत पढ़ी है, और मेरा ख्याल है कि आपने मुशरिकों की तरफ तकरीबन 70 आदमी भेजे जिन्हें कारी कहा जाता था। यह मुशरिक उन मुशरिकों के अलावा थे जिनके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच सुलहनामे का वादा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कुनूत पढ़ी और 1 माह तक उनके लिए बद्दुआ करते रहे। इन्हीं से एक रिवायत में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह तक दुआ कुनूत पढ़ी और कबीला रियल और जिरफान के लिए बद्दुआ फरमाते रहे। जंगी हालतों के मुताबिक हर नमाज में दुआ कुनूत की जा सकती है। नीज मालूम हुआ कि जुल्म करने वाले लोगों पर नमाज में बद्दुआ करने से नमाज में कोई फर्क नहीं आता। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही यह रिवायत भी है, उन्होंने फरमाया कि कुनूत मगरिब और फज की नमाज में पढ़ी जाती थी। मगरिब की नमाज चूंकि दिन के वित्र है और इसमें कुनूत करना साबित है, तो रात के वित्रों में कुनूत और ज्यादा की जा सकती है। इसके अलावा वित्रों में कुनूत करने का बयान हदीसों में भी मौजूद है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे यहाँ 2 लड़कियां बैठी हुई बुआस की जंग के गीत गा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह फेर कर लेट गए। इतने में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो आए तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह शैतानी आवाज है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ मुंह करके फरमाया, उन्हें छोड़ दो। फिर जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो चले गए तो मैंने उन लड़कियों को इशारा किया तो वह चली गई। इस रिवायत के आखिर में है कि यह वाकया ईद के दिन हुआ, जबकि हबशी मस्जिद में बर्छियों और ढालों से जिहाद की मशकों में लगे थे। यह हदीस गाने बजाने के लिए दलील नहीं है, क्योंकि एक रिवायत में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सराहत की है कि वह दोनों गाने वाली कलाकार न थी, सिर्फ आम लड़कियां थी जो ईद के दिन खुशी जाहिर कर रही थी। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन जब तक कुछ खजूरें न खा लेते नमाज के लिए न जाते, और एक रिवायत है कि आप तक खजूरें खाते थे। मालूम हुआ कि ईद उल फित्र के दिन नमाज से पहले मीठी चीजें खाना बेहतर है, शरबत पीना भी सही है। अगर घर में न हो तो रास्ते में या ईदगाह पहुंचकर खा पी ले, इसका छोड़ना मकरूह है। बेहतर है कि ताक खजूरों को इस्तेमाल किया जाए।
बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबे में इशारा फरमाते सुना। आपने फरमाया कि आज के इस दिन में पहला काम जो हम करेंगे वह यह कि नमाज पढ़ेंगे, फिर वापस जाकर कुर्बानी करेंगे, तो जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके को पा लिया। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर इन लफ्ज़ों के साथ उन्वान कायम किया है। मुसलमानों के लिए ईद के दिन पहली सुन्नत का बयान मुस्नद इमाम अहमद, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन वापस आकर अपनी कुर्बानी का गोश्त खाया करते थे। बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अज़हा में नमाज के बाद हमारे सामने खुतबा इरशाद फरमाया तो कहा, जो आदमी हमारी तरह नमाज पढ़े और हमारी तरह कुर्बानी करे तो उसका फर्ज पूरा हो गया, और जिसने नमाज से पहले कुर्बानी की तो नमाज से पहले होने की बिना पर कुर्बानी नहीं है। इस पर बरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मामून जनाब अबू बुरदा बिन नियार रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो अपनी बकरी नमाज से पहले ही कुर्बान कर दी, क्योंकि मैंने समझा कि आज चूंकि खाने पीने का दिन है इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मेरे ही घर में बकरी कुर्बान की जाए। इस बिना पर मैंने अपनी बकरी कुर्बान कर दी और नमाज के लिए आने से पहले कुछ नाश्ता भी कर लिया। आपने फरमाया कि तुम्हारी बकरी तो सिर्फ गोश्त की बकरी ठहरी, कुर्बानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास एक भेड़ का बच्चा है जो मुझे 2 बकरियों से ज्यादा प्यारा है, तो क्या वे मेरी तरफ से काफी हो जाएगा? आपने फरमाया, हाँ, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और को काफी न होगा। कुर्बानी के जानवर के लिए 2 दांत होना जरूरी है, इसके बगैर कुर्बानी नहीं होती। हदीस में गुजरी इजाजत सिर्फ अबू बुरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए थी। इससे यह भी मालूम हुआ कि दीन इंसान के पाक जज्बात का नाम नहीं बल्कि उसके लिए अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया होना जरूरी है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन ईदगाह तशरीफ ले जाते तो पहले जो काम करते वह नमाज होती। उससे फारिग होने के बाद आप लोगों के सामने खड़े होते, लोग अपनी सफ़ों में बैठे रहते, तब आप उन्हें नसीहत और तलकीन फरमाते और अच्छी बातों का हुक्म देते। फिर अगर आप कोई लश्कर भेजना चाहते तो उसे तैयार करते या जिस काम का हुक्म करना चाहते हुक्म दे देते, फिर वापस घर लौट आते। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि उसके बाद भी लोग ऐसा ही करते रहे, यहाँ तक कि मैं मरवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में गया। वह उस वक्त मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह में गया वह उस वक्त मदीना का हाकिम था, तो जब हम ईदगाह पहुंचे तो एक मिंबर वहाँ रखा हुआ था जो कसीर बिन सल्त ने तैयार किया था। मरवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अचानक चाहा कि नमाज पढ़ने से पहले उस पर चढ़े, तो मैंने उसका कपड़ा पकड़कर खींचा, लेकिन उसने मुझे झटक दिया और मिंबर पर चढ़ गया। फिर उसने नमाज से पहले खुतबा दिया, तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने नबी की सुन्नत को बदल दिया है। उसने कहा, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वह बात जाती रही जो तुम जानते हो। मैंने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, जो मैं जानता हूँ वह उससे कहीं बेहतर है जिसे मैं नहीं जानता हूँ। इस पर मरवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, बात दरअसल यह है कि लोग हमारे खुतबे के लिए नमाज के बाद नहीं बैठते, लिहाजा मैंने खुतबे को नमाज से पहले कर दिया। हजरत मरवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यह तब्दीली अपने इज्तिहाद से की थी जो नस के मुकाबले में होने की बिना पर अमल के काबिल न थी। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसका नोटिस लिया। इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर बादशाह किसी बेहतर काम पर इत्तिफाक न करें तो खिलाफे औला काम को अमल में लाना जायज है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ईद उल फित्र की अजान होती थी और न ही ईद उल अज़हा की। गुजरी हुई रिवायत में न पैदल चलने का जिक्र है और न ही सवारी पर जाने की मनाही है, जिससे इमाम बुखारी ने साबित किया कि दोनों तरह ईदगाह जाना सही है। फिर भी पैदल जाने में ज्यादा सवाब है। खुतबा से पहले नमाज का होना ऊपर के बाब से साबित हो चुका है, अगले बाब से भी साबित होता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है, उन्होंने फरमाया कि मैंने ईद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ पढ़ी है। यह सब हजरात खुतबे के पहले ईद की नमाज पढ़ते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है, वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, किसी और दिन में इबादत इन 10 दिनों में इबादत करने से बेहतर नहीं है। सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया कि जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया कि जिहाद भी नहीं, हाँ, वह आदमी जो जिहाद में अपनी जान और माल को खतरे में डालते हुए निकले और फिर कोई चीज़ लेकर वापस न लौटे बल्कि अपनी जान और माल कुर्बान कर दे। चूंकि यह दिन ज्यादातर लोग गफलत के साथ गुजारते हैं, लिहाजा इन दिनों की इबादत को बड़ी फजीलत वाला करार दिया गया है। नीज यह भी मालूम हुआ कि कम दर्जे का अमल अगर बेहतरीन वक्त में अदा किया जाए तो उसकी फजीलत और ज्यादा हो जाती है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उनसे लब्बैक पुकारने के बारे में पूछा गया कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह करते थे। उन्होंने जवाब दिया कि लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता, उसे मना न किया जाता, और इसी तरह तकबीरें कहने वाला तकबीरें कहता तो उस पर भी कोई ऐतराज न करता। ईदैन की रूह यही है कि उनमें तेज आवाज में अल्लाह की बड़ाई और उसकी अजमत का ऐलान किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हंस के दिनों में लब्बैक छोड़ दिया जाए, बल्कि लब्बैक कहते हुए तकबीरें भी तेज आवाज में कही जाएं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट या किसी और जानवर की कुर्बानी ईदगाहों में किया करते थे। बेशक ईदगाह में कुर्बानी करना सुन्नत है।
मगर हालात के मुताबिक यह सुन्नत अपने घरों और अपनी जगहों पर भी अदा की जा सकती है। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद का दिन होता तो रास्ता बदला करते, यानी एक रास्ते से जाते तो वापसी के वक्त दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाते थे। रास्ता बदलने में शरई मसला यह है कि हर तरफ सलाम की शान का इजहार होनी, जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे क़यामत के दिन वे निशान गवाही देंगे। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की हबशियों के बारे में रिवायत पहले गुजर चुकी है। यही इस रिवायत में इतना ज्यादा है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें झिड़का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें रहने दो, बनी अरफिदा, आराम और सुकून से खेलो। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर इन लफ्ज़ों के साथ उन्वान कायम किया है, अगर किसी को जमाअत के साथ ईद ना मिले तो 2 रकत पढ़ ले, क्योंकि इस रिवायत के मुताबिक ईद के दिन का तकाजा यह है कि नमाज जमाअत के साथ पढ़ी जाए, अगर रह जाए तो अकेले अदा कर ली जाए।